Ms. Kristalina Georgieva, CEO World Bank, my colleagues in the Council of Ministers, आज गुरु पर्व का पवित्र अवसर है। गुरु नानक देव जी का पुण्य स्मरण देश की एकता, सत्यनिष्ठा और सत्व से भरे जीवन के लिए प्रेरणा देता है। I thank Ms. Kristalina Georgieva for being with us on this joyous occasion. और वैसे भी आप जानते हैं मेरे पास और कोई काम तो है ही नहीं। वन लाइफ वन मिशन, यही काम है। मेरा देश, मेरे देश के 125 करोड़ लोग, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना, और इसलिए जो अपेक्षाएं दुनिया हमसे रख रही है उसे पूरा करने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और इसलिए 142 में से 100 आने के बाद मुझे सोने का मन नहीं करता है और अधिक करने की इच्छा जगती है। जीएसटी की चर्चा हुई है तो मैं कहना चाहूंगा, और व्यापार जगत के लोग यहां बहुत बड़ी मात्रा में हैं, तो मैं यहां इस फोरम के माध्यम से देश भर के व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं कि जिस समय हमने जीएसटी लाने का संकल्प किया तब लोगों को लगता था आएगा कि नहीं आएगा, 1 जुलाई को होगा कि नहीं होगा। हुआ। फिर होने के बाद लगा कि हम मर गए, ये मोदी है, कुछ सुधार नहीं करेगा। और हमने तब कहा था कि हमें 3 महीना इसको बारीकी से देखने दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है और दिल्ली में ही बुद्धि भरी हुई है ऐसा नहीं है जी। देश के सामान्य मानवी के पास भी समझ है। हम उसे समझेंगे, सीखेंगे, कठिनाइयों का अंदाज करेंगे, रास्ते खोजेंगे, और 3 महीने के बाद जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जितनी चीजें सामने आई उसका समाधान किया। उन्होंने मिलकर के ही बनाई थी। और सारा इतना मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों को भारत की रैंकिंग 142 से 100 होने की बात समझ नहीं आती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले वर्ल्ड बैंक में रह चुके हैं। वो आज भी भारत की रैंकिंग पर सवाल उठा रहे हैं। यदि मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, यदि इंसॉल्वेंसी कोड, बैंकरप्सी कोड, कॉमर्शियल कोड, अगर ऐसे कानूनी सुधार आपके समय में हुए होते तो हमारी ये रैंकिंग आपके सौभाग्य में नहीं आती क्या? देश की स्थिति नहीं सुधरती क्या? लेकिन किया कुछ नहीं, और जो कर रहा है उसको सवाल पूछे जा रहा है। वैसे ये भी संयोग की बात है कि वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया साल 2004 में शुरू की थी। बड़ा महत्वपूर्ण ईयर है। और इसके बाद 2014 तक किसकी सरकार रही ये भी आप सबको पता है।
मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं, उसने वर्ल्ड बैंक का बिल्डिंग भी नहीं देखा है, जबकि पहले वर्ल्ड बैंक को चलाने वाले लोग यहां बैठा करते थे। मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग पर सवालें उठाने के बजाय आइए हम मिलजुल करके अपनी कमियों को एड्रेस करें, एक नई ताकत को जोड़ें और नए सपनों को लेकर के, नया संकल्प लेकर के न्यू इंडिया बनाने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़े।